हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी जैसे मैंने कल कहा था कोरमा बन गया है। अभी मेरी बन रही है सूखा सिवैयाँ और शीर कुरमा लगा है मेरा माइक्रोवेव में, क्योंकि अरब में ईद डिक्लेयर हो चुका है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल हमारी ईद होगी इंशाल्लाह। तो मैं बना रही हूँ सूखा सिवैयाँ, लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगी विदाउट मम्माज रेसिपी। तो यहाँ मेरी मम्मा कॉल पे है और मुझे बता रही है रेसिपी कैसे बनना है। तो पहले मैंने ले लिया है ये तेज पत्ता बघार के लिए, और 4 लिया है। मैं 1 किलो का बना रही हूँ तो 4 लिया है, और उसमें बड़ा इलायची 4, दालचीनी ऐसे 2 छोटे टुकड़े, और फिर इलायची, छोटी इलायची इतनी, और भी इलायची के पाउडर अलग से लगेंगे। फिर मुझे चाहिए काजू, किशमिश, और 1 किलो सिवैया में आधा किलो चीनी। और प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी, बट अभी मैं कॉल पे हूँ। जैसे मेरा खत्म होगा फिर मैं आपको रेसिपी बता दूंगी। तो मैंने पहले घी डाल लिया है, घी गर्म हो गया है तो मैं अपने काजू को फ्राई कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा मैं इतना सारा काजू क्यों डाली हूँ। ये मेरा शीर कुरमा में भी जाएगा, सूखा सिवैया के लिए भी मैंने लिया है, और मैंने लच्छा सिवैया के लिए एक साथ सारा काजू फ्राई करके निकाल दे रही हूँ। तो थोड़ा इसमें डालूंगी, थोड़ा शीर कुरमा में डालूंगी और थोड़ा लच्छा सिवैया में डालूंगी, क्योंकि ये घी में तलना होता है तो मैं एक साथ कर दे रही हूँ। तो पहले काजू फिर किशमिश को फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर हम सिवैयाँ बनाना शुरू करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। हो गई मेरी काजू फ्राई और मेरी किशमिश भी। जो चलिए शुरू करते हैं शीर बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डालते हैं सारे बघार जो हमने लिए थे। वो है 4 से 5 इलायची 1 किलो के लिए। तेज पत्ते हमने 4 लिए हैं, दालचीनी लिए। अब इसे थोड़ा फ्राई करते हैं। अब गया इसमें दूध, तो 1 किलो है यानी डबल दूध जैसे हम चावल के लिए लेते हैं। तो ये रहा मेरा, इसमें मेजरिंग है, तो मैंने 1 लीटर लिया अभी, और उसमें बाकी का डालते हैं। और इसे उबलने देंगे, तो चम्मच मारते रहिएगा ताकि नीचे ना लगे। और फिर हम डालेंगे इसमें चीनी, और चीनी जैसे घुल जाएगा उसके बाद डालेंगे सिवैयाँ। अब देखिए दूध मेरा खौल गया है, चीनी मैंने जैसे डाल दिया था। अब मैं क्या करूँगी, सिवैयाँ डालूँगी। देखिए यहाँ पर ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। अब जैसे सिवैयाँ डालते जाते हैं चम्मच हिलते रहना चाहिए, वरना उसमें गट्टे पड़ जाएंगे। तो आपको वो सिवैयाँ को खुला खुला रखना है। मीनवाइल मैं अपना अवन भी हीट कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा अवन किस लिए, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें मिलाने के बाद इसे अवन में दम के लिए छोड़ देती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक एक रेशा जो होती है सिवैया की वो खुल जाती है। अवन का ये फ़ायदा होता है। तो मैं एक्चुअली सिवैया को दम में रखती हूँ। तो चलिए सिवैयाँ डालते हैं। देखिए मैंने 1 डाला पहले, इसको अच्छे से मिला लें, फिर हम दूसरा डालेंगे। अच्छा, ये सिवैयाँ जो आता है ना वो ऐसे लंबे लंबे आते हैं, तो आपको इसको टुकड़ों में तोड़ना है। तो पैकेट खोलने से पहले इसको ऐसे तोड़ लें, तो आसानी से ये टूट जाएगा, और फिर आप इसमें डालें। ये देखिए, और एक एक रेशा अभी भी थोड़े बहुत कच्चे हैं। इसे मिलाने वक्त मेरी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कितना टफ है मिलाना। बट अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें थोड़ा सा हल्का सा दूध छिड़क के इसे बंद करके, ऑब्वियसली मैं इसमें मावा भी डालने वाली हूँ। तो 1 मिनट, यहाँ मिलता है मावा पाउडर, मैंने ये डाला, अभी मिलाऊंगी, और हल्का सा दूध ऐसे छिड़क के मैं इसे दम में दे दूँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कितनी टेम्परेचर में। तो दे दिया फिनिशिंग टच मैंने। क्योड़ा वाटर थोड़ा डाला, रोज़ वाटर थोड़ा डाला, थोड़ा सा मैंने मिल्क छिड़क दिया है, थोड़ा सा और चीनी दिया है, क्योंकि चीनी मुझे ऐसे दिखने में थोड़ा कम लग रहा है, और इलायची का पाउडर अब डाल दिया। अब इसको मिला देंगे। इसको अब सिल्वर फॉइल से कवर करके अवन के अंदर दम देते हैं। तो यहाँ बन रही है मेरी शीर कुरमा, जो कि मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है और दूध के जलने का डर रहता है। तो माइक्रोवेव में मेरा वो सब नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी 20 मिनट तक चला दिया है, 10 मिनट तक मैं करके करती हूँ। और इसमें भी मैंने तेज पत्ता, छोटी इलायची और दालचीनी और लौंग डाला हुआ है, और इसको मैंने अभी ऐसे चला लिया है। दूध औट गया है ऑलमोस्ट। इसमें अब हम क्या करेंगे, चीनी डालने वाले हैं, घी डालेंगे, थोड़ा सा और उबलने देंगे। अब देखेंगे दूध मेरा यहाँ तक था, अब यहाँ आ चुका है, तो इट्स रेडी नाउ टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो चीनी डालेंगे, घी डालेंगे,
और थोड़ा सा रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर डाल के इसको थोड़ा सा मिलाएंगे एंड देन हम सेवइयाँ डालेंगे एंड दिस विल बी रेडी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया था मावा का पाउडर अच्छे से, और केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर डाला, सेवइयाँ डाल दिया। अब इसे मैं बॉईल करूँगी और 20 मिनट से आधे घंटे तक, और ये तैयार हो जाएगा। तो हो गई मेरी सेवइयाँ रेडी, बट मुझे अभी बिरयानी भी लगाना है, बट अभी नहीं, थोड़ा देर में लगाऊंगी। उससे पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि सफाई कर लूँ, एक बार साफ़ सफाई हो जाए। नाज ने कहा है कि वो रात को हम मिलके मेहंदी लगा सकते हैं, तो वो कोशिश करूँगी कि जा सकूँ बट पहले सारा काम ख़त्म कर देना है। और आज अफ्तारी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अफ्तारी, इंशाल्लाह देखते हैं शाम तक अगर ईद डिक्लेयर हो गया, अरब में हो चुका है तो हम ये सोच रहे हैं यहाँ हो जाएगा। तो दिखाती हूँ सफाई। ये देखिए मेस, अभी मैं अपना औजार लेके आई हूँ जिससे मैं सफाई कर रही हूँ। अभी मुझे ये सारा साफ़ सफाई करना है, नीचे झाड़ू पोछा सारा लगाना है क्योंकि ईद है तो एकदम साफ़ सफाई अच्छी से होगी। बेडरूम भी साफ़ करनी है, बाथरूम भी साफ़ करनी है, बहुत काम है। फिर मुझे कल का कपड़े, ईद का कपड़ा भी सारा रेडी रखना है क्योंकि कल सुबह सुबह जल्दी जल्दी में टाइम नहीं होगा, और हमारा जो रिवाज है वो मैं कल आपको बताऊंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करते हैं बिफोर अजहान कम्स फ्रॉम स्कूल। तो चलिए अब रेडी करते हैं बिरयानी को। मैंने चावल उबाल लिए हैं, तो अब ये बर्तन को मैंने गरम कर सिम में रखा हुआ है। घी डालते हैं, घी को अच्छी तरह पूरा चारों तरफ से लगा देते हैं, और उसके बाद डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे हम मटन के बाद प्याज बुरुन, फिर डालेंगे गरम मसाला और चावल का ये लेयर, इसमें जाएगा घी, उसके बाद गरम मसाला, प्याज बुरुन आएगा, उसके बाद नींबू का रस आएगा, फिर दूध जाएगा, फिर नमक, और फिर थोड़ा सा गरम पानी, और इसमें जाएगा रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर। अब हम डालेंगे दूसरा लेयर चावल का, और फिर ऐसे होल्स बनाएंगे। ये होल्स बनता है ताकि पूरा हीट जो है वो इवनली पूरा फैल जाए, तो इसलिए आप ऐसे होल्स बनाएं, और फिर दोबारा हम सेम लेयरिंग देंगे जैसे हमने पहला लेयरिंग दिया, यानी कि नमक, नींबू का जूस, प्याज बुरुन, घी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, दूध और थोड़ा सा गर्म पानी, और इसको मैंने फॉइल पे अच्छे से लगा देती हूँ, वो सील हो जाता है फॉइल पे। अब इसको ओवन में डालेंगे हाई ब्रॉयल पे 40 मिनट्स, और फिर बेक पे 30 मिनट्स, और फिर हम इसे नहीं खोलेंगे। इसे मैं रात भर ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ, और सुबह उठ के इसे खोल लेंगे हम खाने के टाइम पे। हेलो अभी बज रहे हैं रात के 9:30, और मेरा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। बिरयानी बन गई, और बिरयानी हो गया, शीर खुरमा हो गया, सिवैयाँ हो गया, घर सफाई हो गई। कल सुबह 7 बजे इंशाल्लाह नमाज है ईद का, तो हमको 7 बजे वहाँ पहुँच जाना है, यानी कि आपको 6:30 बजे सुबह घर से निकल जाना है, यानी कि सुबह 5 बजे उठ के नहा के आपको रेडी हो जाना है जी हाँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल निकली हूँ 9:30 बजे। कहाँ, नाज के घर हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ, वैसे फरहान और अजान घर पे ही है। मुझे मेहंदी लगानी है क्योंकि ईद के दिन बिना मेहंदी के होता नहीं है। थोड़ा बहुत ही सही हम लगा लेंगे, और फिर मैं जल्दी जल्दी रैप अप करके आने का कोशिश करूँगी, क्योंकि कल सुबह 5 बजे उठ के तैयार होनी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। पहुँच गए नाज के घर, मैंने बाल को अच्छे से ऑयलिंग भी कर दी है। चलते हैं मेहंदी की रात। Is it mehendi? It matches your dress color. Oh yeah, see? हेलो, बज रहे हैं सुबह के 1। मेरी मेहंदी लगानी अभी ख़त्म हुई है, और मैं जा रही हूँ अभी घर, और घर जाने के बाद सुबह नमाज पढ़ने के लिए जल्दी से तैयार भी होना है। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो घर आ गई मैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है। अभी बज रहे हैं सुबह के 2, और बट अपना जो
काम है वो तो करके ही सोना है। तो आज है 29th पारा की बारी, जिसमें है 60 वर्सेस यानी कि आयतें। और इसमें एज़ यूजुअल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग थिंग हैं, जो हम बार बार सुनते रहते हैं, बहुत बार सुने हुए हैं। और इस पारा में मेंशन है वो है सूरे जिन यानी जन्नत के बारे में। बोला जाता है कि वो भी अल्लाह ताला को बहुत ही मानते हैं, और बट वो कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं जो हम इंसान नहीं सुन सकते, और वो धुएं से बने हुए हैं, स्मोक से बने हुए हैं, और उनमें भी तो पावर है। वो किसी भी लाइफ फॉर्म ले सकते हैं, चाहे किसी जानवर का या किसी इंसान का, कोई भी एक लाइफ फॉर्म वो ले सकते हैं, और बहुत स्पीड होती है उनमें। और ऐसा भी होता है कि बहुत लोग उनसे हेल्प लेते हैं बहुत चीज़ों के लिए, बट जो मना है वो है, अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप उनसे किसी तरह का हेल्प मत लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब ऐसे करने लगते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है जो अल्लाह ताला हैं वो ही हैं जो सबसे बड़े हैं इस दुनिया में। उनके पास हर चीज़ का कंट्रोल है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है अल्लाह ताला के सिवा जो आपको किसी चीज़ के बारे में बता सके, जानकारी दे सके, या आपकी ऐसी कोई मदद कर दे जो अल्लाह ताला ना कर सके। तो जब आप ऐसे कोई हेल्प लेते हैं, तब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि समटाइम्स जिन्ना जो होते हैं वो डिसाइडफुल होते हैं, आपको कभी कभी धोखा भी मिल सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि बोलते हैं इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, बट ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप जान सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज इस बार जब मैंने ये पूरी कुरान शरीफ के बारे में सुना है, समझा है, तो ये चीज़ मुझे पहले थोड़ा क्रेज़ रहता था कि कोई मेरा हाथ देखे, कोई मेरी किस्मत के बारे में बताए। बट दो चीज़ हुआ, ये कुरान शरीफ पढ़ने से पहले मुझे ऐसा एहसास हो गया था कि अगर किस्मत बननी है तो हम खुद अपने मेहनत से और अल्लाह ताला के दुआ से बना सकते हैं। जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है आप बन सकते हैं, आपको पढ़ाई करनी है आप कर सकते हैं, आपको फर्स्ट आना है आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है, आप नहीं कर सकते। बस यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी पड़ेगी, फिर पूरी कायनात आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेगी पूरी शिद्दत के साथ। तो चाहे आपकी हाथ की लकीरें कुछ भी क्यों ना बोल रही हो, आप इसे घुमा सकते हैं जो आप चाहें और जैसा आप चाहें। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपके जो तरीके हैं वो साफ़ होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, और आपको नेकी के राह में यानी इंसानियत के राह में चल के ये चीज़ को हासिल करनी चाहिए। तो जब मैंने ये सारे पढ़ लिए तो मुझे अब मैं शायद कभी किसी को ये नहीं पूछूंगी कि मेरा हाथ देखे, मेरी किस्मत के बारे में बताएं, क्योंकि अब मुझे अल्लाह ताला पे इतना भरोसा हो चुका है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ चीज़ चाहती हूँ और अगर मैं मेहनत करूँ और वो चीज़ मेरे लिए सही है आगे चल के, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर मेरे लिए नवाजेंगे। तो जब आपको अल्लाह ताला पे उस लेवल पे भरोसा हो जाता है, तब आपको अपने आप आपके गोल्स दिखेंगे और आप अपने आप उसके लिए मेहनत करने के लिए हर कोशिश करेंगे, जो मैं कुछ दिनों से करती आई हूँ। तो फिर आप अपने आप पे भरोसा कीजिए और अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए। फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की अपने फ्यूचर की जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बताना। तो आपसे कल फिर मिलते हैं। कल तो स्पेशल डे है, ईद। कल क्या क्या करने वाले हैं ये तो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये यूएस का ईद है। तो फिर स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को, और हम कल फिर मिलेंगे
बिरयानी, सेवैयाँ और खुशियों के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।